अपने अहद की पासदारी करो। जब कोई मुसलमान होता है तो गोया वो अपने रब से अहद करता है कि ए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, मैं तेरे अहकामात की पैरवी करूँगा। जो खुदा के साथ अहद करके तोड़ता है उसे नुकसान उठाना पड़ता है। खुदा से अहद करना। एक दरवेश दूर अंदेश दुनिया से मुंह मोड़ के अपने मालिक से नाता जोड़कर दुश्वार गुजार पहाड़ियों में रहा करता था। तने तन्हा इबादत इलाही की खुशबू में दिन रात मस्त रहता और दुनिया के नफ्स परस्त लोगों के नफ्स की बदबू से परेशान हो जाता। जंगल में हजारा दरख्त फूलों और मेवे थे। इस दरवेश खुदा मस्त की खुराक यही जंगली फल और मेवे थे। इन चीज़ों के अलावा और कुछ ना खाता था। एक दिन बैठे बिठाए ना जाने क्या ख्याल आया कि खुदा से एक अजीब व गरीब अहद कर बैठा कि मेरे अल्लाह, मैं आइंदा इन दरख्तों से न खुद मेवा तोड़ूंगा न किसी और को कहूँगा कि मुझे फल तोड़ के दे। मैं वो फल ना खाऊंगा जिसे डालियाँ ज़मीन से ऊंचा रखें। मैं वो फल और मेवा खाऊंगा जो हवा के झोंकों से खुद झड़कर ज़मीन पे आन गिर पड़े। एक दफ़ा कुदरत खुदा की 5 दिन गुजर गए, किसी दरख्त से कोई फल ना गिरा। भूख की आग ने दरवेश को बेकरार और इस्तराब कर दिया। किसी पल चैन नहीं आ रहा था। इसी आलम में जंगल से गुजरते हुए अमरूद का एक दरख्त देखा जिसकी डालियां जर्द जर्द और बड़े बड़े अमरूदों से भरी हुई थी। दरवेश वहां खड़ा होकर हसरत भरी निगाहों से उन्हें देखने लगा। दरवेश ने बड़ा सब्र किया और खुद को काबू में रखा। यकायक जोर की हवा चली। दरवेश का कुछ सहारा हुआ, मगर काफी देर तक फल टूटकर जमीन पर ना गिरा। सब्र हद से गुजर गया। दरवेश का नफ्स बेकाबू हो गया और खुदा से जो अहद इस्तवार किया था वो तोड़ बैठा। फौरन हाथ बढ़ा के अमरूद तोड़ लिया और पेट की आग बुझा ली। अहद टूट गया। गैरत खुदाबंदी हरकत में आई। इन दुश्वार गुजार पहाड़ों में चोरों और कज़्ज़ाकों का एक गिरोह आ गया। रात को वो गिरोह शहरों और बस्तियों में जाकर लूटता और दिन को वापस आके वहां रहता। कोतवाल को इन कज़्ज़ाकों के बारे में इत्तला हो गई। कोतवाल ने सिपाहियों की एक बड़ी जमात भेजी। उन्होंने इस पहाड़ी और जंगल का घेराव कर लिया। इस दरवेश का मस्कन भी करीबी था। सिपाहियों ने तमाम चोरों को गिरफ्तार कर लिया। दरवेश को भी उनका साथी समझ के पकड़ लिया। कोतवाल ने हुक्म दिया, इन्हें जेल में बंद कर दो। चंद दिनों के बाद अदालत में मुकदमा पेश हुआ। बाद में ये फरमान जारी हुआ कि हर एक का बायां पांव और दायां हाथ काट दिया जाए। जल्लाद ने कोतवाल का हुक्म मिलते ही तलवार चलानी शुरू कर दी और दरवेश का दायां हाथ कट गया। जल्लाद उनका बायां पांव काटने के लिए तैयार हो गया कि यकायक एक घोड़ सवार तेजी से वहां नमूदार हुआ और जल्लाद से ललकारा, ए मरदूद, जरा ध्यान कर, ये शख्स बहुत बड़ा शेख है। तूने ये क्या जुल्म ढा दिया। अब खुदा के अजाब का इंतजार कर। घोड़सवार की यह बात सुनते ही जल्लाद के हाथों से तलवार छूट गई। आलम वहशत में भागा, सीधा कोतवाल के पास गया और इस हादसे से आगाह किया। कोतवाल के होश उड़ गए। कोतवाल दरवेश की खिदमत में हाजिर हुआ। ए खुदा के मकबूल बंदे, मुझे खबर ना थी कि आप कौन हैं। मैंने आप पर सख्त ज्यादती की। लाइल्मी में ये खता सर्द हो गई। खुदा के लिए आप हमें बख्श दीजिए। दरवेश ने कहा, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं। जिस गुनाह की पादाश में मेरा हाथ काटा गया है उसको मैं जानता हूँ। तुझे इन हालात की क्या खबर, लिहाजा तुम बेफिक्र रहो। लोगों में अब इस दरवेश का नाम हाथ कटा शेख मशहूर हो गया। एक दफ़ा एक आदमी बेवक्त और बगैर इजाज़त लिए झोपड़ी में घुस आया। आगे क्या देखता है कि मर्द कलंदर अपने दोनों हाथों से पेबंद लगा रहे हैं। उसने हैरत से दांतों में उंगली दबा दी। हज़रत, ये मैं क्या देख रहा हूँ, आपके तो दोनों हाथ सलामत हैं।
लोग ख्वामखा कहते हैं कि आपका दायां हाथ कटा हुआ है। दरवेश ने उसे देख के कहा, अब तू अंदर आ गया है तो इधर बैठ जा, लेकिन खबरदार जो कुछ तूने देखा उसका जिक्र मेरी जिंदगी में जाहिर ना करना। इंसान के चाहने या ना चाहने से कुछ नहीं होता। उनकी गुफ्तगू के दौरान मुलाकात के लिए झोपड़ी के बाहर काफ़ी लोग इकट्ठा हो चुके थे। उन्होंने भी किसी सुराख से शेख को दोनों हाथों से पैबंद लगाते देख लिया। इन सब पर दरवेश की करामत का राज खुल गया। दरवेश ने दिल में कहा, ए अल्लाह, इस हिकमत से तू ही खूब आगाह है। मैं जितना इसको छुपाना चाहता हूँ इतना ही तूने इसे जाहिर कर दिया। उसी वक्त दरवेश को अलका हुआ जब तेरा हाथ चोरों के साथ काटा गया था। लोगों के दिलों में तेरे बारे में गलत फहमी पैदा हो गई थी। वो ख्याल करने लगे तू मकरो फरेब का जाल बिछाए बैठा है। यह बात हमें पसंद नहीं कि ये लोग बदनसीबी और गुमराही में गिरफ्तार हों और अल्लाह वालों के बारे में बदगुमानी रखें। इसलिए हमने तेरी ये करामत सब पर जाहिर कर दी। दरसे हिकायत है, अपनी अहद की पासदारी करो। जब कोई मुसलमान होता है तो गोया वो अपने रब से अहद करता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त में तेरे अहकामात की पैरवी करूँगा। जो खुदा के साथ अहद को करके तोड़ता है उसे नुकसान उठाना पड़ता है।